हेलो एवरीवन। बच्चों, आज आपको पता है कि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी आंसर सही से नहीं दिया उन्होंने। अभी भी बच्चों को कोई आंसर नहीं मिला है। वही पुरानी जो प्रेस रिलीज में बातें की थी वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो घुमा फिरा के वापस कमेटी पे आ जाते थे। किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के उनका आंसर कमेटी पे ही खत्म होता था। उन्होंने एक दो बातें बोली कि देखो कि भैया सिर्फ 16 से बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है। 1600 स्टूडेंट थे जिनका पेपर लेट मिला या किसी वजह से वो इफेक्टेड हुए हैं, और ऐसा सिर्फ 6 सेंटर पे हुआ। टोटल लगभग 4700 के आसपास सेंटर थे, उनमें सिर्फ 6 सेंटर में ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका मानना है। ठीक, फिर उनसे पूछा गया कि आपने ग्रेस मार्क्स क्लैट वाले कैसे दे दिए, तो उन्होंने बोला कि जो टाइम लॉस वाला फॉर्मूला वहां लगा था वही हमने लगा दिया। अगर आपको लगता है गलत है तो हमने कमेटी बना दी है, जो कि 4 मेंबर की कमेटी है, वो हमारे ही बंदे हैं, और 1 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। फिर उनसे पूछा गया कि भैया जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए क्या, बोले कि कोर्ट में चल रहा केस, वो तो बात की बात है, उसमें हमारा कोई वो योगदान नहीं, अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। फिर उनसे और पूछा गया कि आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कैसे लगाया, कैसे बच्चों की एफिशिएंसी निकाल दी, दोनों एग्जाम डिफरेंट। फिर उन्हें बोला कि देखो हमने कमेटी बैठा रखी, तो जितने भी उनसे प्रश्न पूछे गए बार बार घुमा फिरा के कमेटी पे ले आए। हमने इंटीग्रिटी मेंटेन रखी है, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इधर उधर की बहुत सारी बातें की, बट सही तरीके से कोई भी आंसर नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक आंसर बहुत बढ़िया से बताया कि भैया चाय 4th फ्लोर पे मिलेगी, वहां आप पीने आ जाइएगा। ठीक है नहीं, चाय 4th फ्लोर वाली बात जरूर बोल दी। तो बच्चों, घूम फिरा के इससे चीजें उन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर दी कि हमारे प्रश्न का आंसर भी नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली एक फॉर्मेलिटी भी कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत सारा दबाव बन गया था। आपने जो डिजिटल धरने दिए, जो इतना कुछ किया, उसका दबाव बना। तो बच्चों अब ध्यान सुनना कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट सर, अब क्या होगा। ठीक, अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा कि आगे क्या होगा। अब आगे यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही अब एक रास्ता बचा है, और कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता है, आप जो मर्जी करते रहो, उसको सिर्फ एविडेंस चाहिए। तो अगर पेपर लीक के एविडेंस वहां प्रूफ हो जाते हैं तो पक्का है कि रीनीट होगा। और बहुत सारे एविडेंस हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, यानी कि पेपर के रीनीट होने के, यानी कि रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक होने के सबूत बहुत जगह पे मिले हुए हैं। जो जले हुए पेपर थे वो भी लगभग इन्वेस्टिगेट हो गए हैं, और उनसे भी टैली किया जा रहा है कि वो पेपर भी बिल्कुल हुबहू मैच कर रहे हैं जो पेपर नीट में आया है। इस वजह से अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते, लेकिन यह कि अभी भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि रीनीट होगा। अब बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर अगर रीनीट होगा और हम लोग यही करते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हैशटैग, और हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होते होते, सब कुछ कंप्लीट होते होते जुलाई चला गया, और लास्ट जुलाई तक आया कि भैया 1 हफ्ते के अंदर रीनीट हो रहा है या 10 दिन 15 दिन के अंदर रीनीट होगा, तो हमने जो इतना टाइम अभी तक वेस्ट कर दिया है, तो हमें सब भूल जाएंगे, जो आ रहा है सब कुछ भूल जाएंगे। तब हम रीनीट के लिए कैसे पढ़ेंगे सर? फिर तो यह भी हो जाएगा रीनीट भी होगा और हम एग्जाम भी नहीं दे पाए, मतलब एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे नहीं ले पाए। तो अब मन में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो कमेंट्स में आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कुछ निकाल के लाया हूं कि सर बहुत डर लग रहा है कि रीनीट में इतने भी मार्क्स आएंगे नहीं जितने आए हैं, कि किसके 620 आए, 630 आए। ये ना हो कि रीनीट हो जाए और हमने पढ़ाई ना की, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कि रीनीट हो जाए, रीनीट हो जाए, और रीनीट जब हुआ हमने पढ़ाई नहीं की। कहीं ऐसा तो ना हो जाए। या फिर देखो सर रीनीट होगा तो कितना समय मिलेगा, क्या मैं पढ़ाई शुरू कर दूं? ठीक, एक बच्चा पूछ रहा, एक कह रहा कि सर रीनीट के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दूं और कैसे करूं स्टार्ट, ठीक है नहीं। तो अब मन में प्रश्न उठता है कि सर बाकी सब तो ठीक, पढ़ाई तो हम लड़ाई तो कर ही रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमको साथ में पढ़ाई भी करनी। हाँ बच्चों, एकदम कि अब आपको साथ में पढ़ाई करनी, ये ना हो कि अभी तो आपके मार्क्स आ रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि अभी मार्क्स आ रहे हैं आपके 600, अब पता चले कि रीनीट हो गया और आपने पढ़ाई नहीं करते, आप रीनीट चलाते रहे, और रीनीट होने के दौरान आपके मार्क्स आए 400, और जिसके अभी 400 आ रहे थे और पता चला तब आगे उसके 600, यानी आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बच्चा सिर्फ रीनीट चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। सर
लेकिन अगर रीनीट नहीं हुआ तब तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। बेटा ये कैसे हो सकता, पढ़ाई कैसे वेस्ट हो सकती है? आओ समझाता हूं। देखो देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि रीनीट होगा या नहीं होगा। रीनीट होगा तब तो भैया पढ़ाई करनी ही करनी, तब तो पढ़ो भैया, तब तो सोचना ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है नहीं, कि ये चांसेस 50-50, थोड़ी देर के लिए मान लो ये 50% चांस है कि रीनीट होगा, 50% चांस है कि रीनीट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर रीनीट होगा तो भैया पढ़ाई शुरू कर दो, धीरे धीरे शुरू करो, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करो, लेकिन करो तो सही। और मान लो रीनीट नहीं भी होता है, तब भी अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज चले गए, तब बेस मिल जाएगा। और ऐसा तब होगा जब तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, क्योंकि इस बार आप देख ही रहे हो कट ऑफ कितनी ज्यादा जा रही, रैंक कितनी ज्यादा जा रही। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन दूसरा क्या, एक तो ये ऑप्शन दूसरा की सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर सिलेक्शन नहीं होता, मान लो रीनीट भी नहीं हुआ और सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो दो ऑप्शन, या तो आप लाइन चेंज कर दो, ठीक है ना, कि आपने लाइन ही चेंज कर दिया, आपने छोड़ा कि डॉक्टर नहीं बनना। और ऐसे मुझे लगता है कम है, क्योंकि डॉक्टर बनने का एक सपना ऐसा होता है जो छूट नहीं पाता। एक बार अगर आपने इमोशन के साथ उसे बिल्ड कर दिया तो टूट नहीं पाता सा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो किसी भी लेवल तक जाते हैं डॉक्टर बनने के। अब अगर मान लो कि आप लाइन भी नहीं चेंज कर रहे हो, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तब फिर क्या करोगे? पढ़ाई। तो यानी कि दोनों केसेस में आपके पास चांसेस किसके? पढ़ाई के। अब मान लेता हूं कि 50% तो आपको चांस है कि पढ़ाई करनी ही करनी। अब इसमें मान लो कि 50% चांस यहां पे थे, 50 में मान लो कि यहां पे 50% जो बच्चे थे, ठीक है नहीं, 50% चांस है कि नहीं होगा। अब इसमें से 25% चांस इसके मान लो, 25% इसके चांस मान लो, तो लगभग 20-25% तब भी तो आ रहे हैं। तो 70% चांसेस कह रहे हैं कि आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। कि अब भैया पढ़ाई भी साथ में स्टार्ट कर दो, लड़ाई तो आपकी चली रही, हम लोग वो तो कर ही रहे हैं, वो तो हम लोग लड़ रहे हैं, उसके बदले में आपको करने की क्या जरूरत है? तो आप थोड़ा बहुत घूम लो, थोड़ा बहुत आप इस चीज के लिए लड़ो, लेकिन बचा हुआ टाइम अपनी पढ़ाई में दो। अब टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये ना हो कि रीनीट तो हो जाए और आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया और पढ़ाई तो की नहीं, रीनीट भी हो गया। तो इसलिए अब पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है नहीं। अब जैसे कि अगर तुम्हें पढ़ना भी है, अभी भी पढ़ना है, तो देखो प्रारंभ सीरीज हमारी चली रही है यूट्यूब के ऊपर, दिस इज द रनिंग, ठीक है ना, यूट्यूब पे रनिंग सीरीज, ठीक है ना, यूट्यूब पे फ्री चल रही बच्चों, एकदम फ्री चल रही, ठीक, यूट्यूब पे एकदम फ्री चल रही है। जैसे कि मैं वहां पे सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लान पढ़ा रहा हूं, ठीक है नहीं, लगभग खत्म होने की कगार पे है। और भी 12th भी चल रहा है, 11th भी चल रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हमें हमारे तरीके से कुछ बताओ जो फास्ट विजन हो, तो तुम कमेंट कर देना। अगर तुम करोगे कि समय इस तरह का कुछ कोर्स प्लान करके दे दीजिए जिससे हम 2 महीने में सारा सिलेबस कवर कर लें, तो वो भी बताना, वो भी कर देंगे, तुम्हारी अपनी चॉइस के हिसाब से कर देंगे। तुम पढ़ने वाले बनो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है नहीं, कि पढ़ाई तो साथ में करनी ही करनी है यार, बाकी लड़ रहे हैं हम लोग, लड़ेंगे, लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। और विश्वास करो हम लोग जीतेंगे, हारने वाले नहीं है, बस दम लगा के रखना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग अपनी क्वेरीज को कमेंट कर दो, किसी भी तरह की क्वेरी को कमेंट करना मत भूलना, ठीक है नहीं। और ये वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाना कि भैया आप पढ़ाई शुरू कर दो। सर भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़ते रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे एक हमें आइडिया लग गया कि रीनीट होने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।